हम वही कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से लेकर बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को नमन बंदन करते हुए हमारे महान समाज सुधारक तथा स्वच्छता की जनक कहे जाने वाले संत गाड़गे बाबा की आज 119वीं जन्म जयंती पर मैं सारे महापुरुष के साथ साथ गाड़गे जी को मैं सदा सुमन अर्पित करता हूं और साथ साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की नेशनल प्रेसिडेंट परम आदरणीय सम्मानीय धीमान धर्म प्रकाश भारती बौद्ध एक्स MLC कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी से लेकर जितने भी आज जुड़े हुए हैं, हमारे महासचिव, सचिव, संयोजक, अध्यक्ष, जितना उपासक उपासक जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपने तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नमो बुद्धाय सप्रेम जय भीम। साथियों, आपको अच्छी तरह पता है कि मार्च 18 और 19 तारीख को धम्म सेवक संघ का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और इस विषय पर लगातार हमारा जूम मीटिंग हो रहा है और हर राज्य की हर रिपोर्ट ली जा रही है और उसी हिसाब से कार्यक्रम का भी तैयारी चल रहा है। और आज जो जूम मीटिंग है, आज फाइनल मीटिंग रखा गया है और हमारे जितने भी महासचिव हैं, सचिव हैं, संयोजक हैं, सभापति हैं, सब अपना अपना फाइनल रिपोर्ट देंगे ताकि हम लोग जो अधिवेशन करने जा रहे हैं उस अधिवेशन को क्या रूपरेखा क्या होगा, उसमें कैसे खर्चा होगा, क्या होगा, टोटल प्लानिंग किया जाएगा। इसीलिए मैं आज देख रहा था कि हमारा जो 10 महासचिव हैं और ऐसे राज्य के अध्यक्ष मिलकर कम से कम 25-26 तो हो ही जाते हैं। तो अभी शुरू कर रहे हैं 8:11 पर। तो उसी हिसाब से आप सभी महासचिव, सचिव और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब एकदम रेडी होके रहिए और एक-एक करके हम बुलाएंगे और बुलाने से पहले मैं हमारा जो आज का जो अध्यक्ष है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जुड़े हुए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अनुमति प्रदान करेंगे। नमो बुद्धाय। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध साहब जो उड़ीसा से हैं। आज के प्रस्तावक और कार्यक्रम को होल्ड कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। मेरे आज पता नहीं गले में कुछ हो रहा है, अंदर ऐसे लग रहा है कट रहा है, तो आवाज में तकलीफ होगी, कोई बात नहीं। कार्यक्रम 18 मार्च और 19 मार्च को होना है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कार्यक्रम में, तो उस परिवर्तन के बारे में मैं अभी आप सभी साथियों के बीच में आपको अवगत कराना चाहता हूं। परिवर्तन ये हुआ है कि पहले ये प्रोग्राम केंद्रीय कार्यालय गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज पर रखा गया था, लेकिन हमारे जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आए थे और उन्होंने बुद्ध विहार चक्की पाठ में धम्म की दीक्षा लेने से पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अपने कर कमलों से स्थापित किया था। तो वहां प्रत्येक वर्ष बुद्ध विहार का स्थापना दिवस और बाबा साहब के जीवन पे चर्चा होती है। उसी बुद्ध विहार पर बाबा साहब के अस्थि कलश भी रखे हैं। तो वहां की कमेटी के सीनियर साथियों ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग बहुत प्रसन्न खुश हैं। और चूंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए
धम्म सेवक संघ की स्थापना की है, तो हम ये चाहते हैं कि ये पहला प्रोग्राम, प्रथम प्रोग्राम है, तो क्यों ना उसी स्थान पे किया जाए जहां बाबा साहब के चरण पड़े थे। तो मैंने उनकी बात को समझा और समझकर मैंने आप लोगों के भरोसे पर मैंने माननीय बादल सिंह बॉस साहब से तो फोन पे बात कर ली थी, बाबूजी राजाराम आनंद साहब से भी मैंने फोन पे बात कर ली थी। उनका भी मेरे को इशारा मिल गया था कि अच्छा रहेगा। तो ये प्रोग्राम अब हम लोग केंद्रीय कार्यालय गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज पे ना करके, तो इसको 2 दिन का प्रोग्राम हम लोग बुद्ध विहार चक्की पाठ पे ही रखेंगे, जहां बाबा साहब आए थे। और वहीं से बुद्ध विहार से सटा हुआ रामलीला ग्राउंड है, जहां बाबा साहब का ऐतिहासिक उपदेश हुआ था। मैं उसे भाषण नहीं कहता, उसे उपदेश कहता हूँ या संदेश कहता हूँ, जिसका 67 वर्ष में आज भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जब चर्चा होती है तो बाबा साहब का वहां पर चर्चा होती है। उनके उसी भाषण को कोट करके सभी साथी लोग कुछ ना कुछ बताते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम रहा है और बाकी प्रोग्राम हमारा यथावत रहेगा। पहले दिन फुल टाइम मैं कार्यक्रम आपकी जानकारी में डाल दूं, और ये कार्यक्रम जो मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूं उसके पीछे जो मेरा मतलब है, ये फोटो कैसे बंद हो गया मेरा? दिख रहा है सर, मेरा आपका फोटो मतलब दिख है रहा है। वो इसलिए है कि अगर इसमें कोई बदलाव करना हो या इसमें कोई सुझाव देना हो प्रोग्राम में, तो हमारे सभी सीनियर साथी दे सकते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने जो निर्णय ले लिया वही मान्य होगा। ये लाइन मैंने उनको बता दी है कि हमारी मीटिंग होगी शाम को 8 बजे 23 तारीख को, हम अंतिम निर्णय उसी में करेंगे, ऐसा मैंने उनको बता दिया है। तो प्रोग्राम रहेगा, पहले दिन हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब का प्रशिक्षण रहेगा, और दूसरे दिन भी ज्यादा भाग प्रशिक्षण में ही रहेगा। तो ये रहेगा। और बाबा साहब का जो भाषण था उसकी किताब लिखी है हमारे यहाँ माननीय करतार सिंह भारती एडवोकेट साहब ने। तो आज मैं 2 घंटे 2.5 घंटे उनके साथ रहा हूँ। उनको 10,000 रुपए मैंने जमा भी करा दिए हैं, और मैंने उनको कहा है कि 500 किताब आप छपवा कर हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसको छपवा के देता हूँ। और वो भाषण मैंने पढ़ा है, उसमें धार्मिक, राजनीतिक हर किस्म की दिशा बाबा साहब ने उस भाषण में है, जो उस किताब में लिखा है। तो वो हमारे सभी साथियों को एक एक मिलेगी। और विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ कि बुद्ध विहार चक्की पाठ जो बिजली घर बस स्टैंड के पास है, तो वहाँ 10-12 होटल भी हैं। तो होटलों में तो कल मैं किसी आदमी को लगाऊंगा, मैं भी खुद जाऊंगा, बात करनी है, क्योंकि कल मेरा रिजर्वेशन है इलाहाबाद के लिए, और परसों इलाहाबाद में एक मीटिंग है, संगोष्ठी है 100 लोगों की, उसमें जाना है। फिर इलाहाबाद से ही मेरा टिकट है रात को 11 बजे राजधानी से झारखंड पलामू के लिए, तो फिर मैं वहां निकल जाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों को होटल में ही इस बार रुकना है, और वो होटल परते में आ जाएंगे, बहुत महंगे नहीं होंगे, परते में आ जाएंगे। और जो शेष हमारे ज्यादा ऐसे गरीब कार्यकर्ता हैं जो होटल का खर्चा वहन नहीं कर पाएंगे, तो वो 100-200 लोगों के लिए हम लोग उसी बुद्ध विहार पे सिद्धार्थ विद्यापीठ स्कूल है, उसमें 5-7 हॉल हैं, तो वहां उनके लिए गद्दे और जो भी सिस्टम होता है वो हम लोग वहाँ व्यवस्था करा देंगे। वहाँ का बाथरूम भी है, और सामने एक सुलभ शौचालय भी है, तो सुलभ शौचालय वाले से भी इकट्ठे पैसे देके हम उससे बात कर लेंगे। और जो कुछ साथी स्कूल रुकना चाहेंगे तो वो स्कूल भी रुक सकते हैं,
वहां से ऑटो चलते हैं आने जाने में। और इस संबंध में शेष कोई बात करनी हो तो आप लोग मेरे से फोन पे भी कर सकते हैं। और इसका जो प्रोग्राम रहेगा वो यह है कि 18 मार्च को वहां पर सुबह 8:30 और 9 बजे विश्व धम्म शांति यात्रा निकाली जाती है, करीब 3 किलोमीटर के एरिया में। वो पूरा शहर का एरिया है। तो उसमें एक रथ बनाया जाता है जिसपे महाकारुणिक भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। एक बैंड होता है जो बुद्धं शरणं गच्छामि की धुन बजाता हुआ चलता है। और बीच बीच में अनेक जगह स्वागत द्वार बनते हैं, स्टॉल लगते हैं, लोग फूल मालाएं पहनाते हैं, कहीं कोई पानी पिलाता है, कोई शरबत पिलाता है। तो ये 9 बजे से पक्का ये 9 बजे से शुरू हो जाएगी और 11 साढ़े 11 तक लौट के आ जाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे लौट के आकर भिक्षु का भोजन दान होता है। भोजन दान होने के बाद 1 घंटे आधे घंटे कुछ 1 2 3 साथी के प्रवचन होते हैं। वो बाबा साहब के 18 मार्च आगरा आगमन पर अपना चर्चा करते हैं, प्रकाश डालते हैं। और उसके बाद फिर खाने के पैकेट सबको मिलते हैं। तो इस बार भी ये यथावत रहेगा। खाने के पैकेट मिलने तक ये प्रोग्राम संयुक्त रूप से रहेगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, धम्म सेवक संघ और बुद्ध विहार समिति का ये संयुक्त रहेगा। इसमें करीब 1000 बच्चे स्कूलों के कॉलेजों के होते हैं धम्म यात्रा में। 100 200 500 हमारी महिलाएं होती हैं सफेद वस्त्रों में। 100 200 500 पुरुष होते हैं सफेद वस्त्रों में। और इस बार अनोखी छाप होगी धम्म सेवक संघ की। धम्म सेवक संघ की हम सब लोग होंगे, यूनिफॉर्म में होंगे, कैप लगा के होंगे। वाकायदा ये नई चीज आगरा के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों को देखने के लिए इस बार मिलेगी। और फिर लंच के बाद 100% शुद्ध रूप से धम्म सेवक संघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रशिक्षण शिविर शुरू हो जाएगा। इस प्रोग्राम में 5 मिनट पहले ही हूँ, हम लोग डिजाइन करके निकले वहां से। काफी बड़ी होगी, झालर वगैरह लगाए जाएंगे, बल्ब वगैरह लगाए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा अच्छा उत्सव होगा। और विशेष बात यह है कि उस जगह पर होगा जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरण पड़े थे। तो ये कार्यक्रम अगर आपको स्वीकार हो तो आप लोग यस बोल देना, और कोई परिवर्तन करना हो तो अपने सुझाव दे देना। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे महेश्वर बौद्ध साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो संचालन करें। और स्वीकृति के लिए मैंने ये समक्ष सीनियर साथियों के बीच में जो फेरबदल करने पे चर्चा हुई है प्रोग्राम पर, वो मैंने इसलिए पहले रख दिया है कि इसमें कोई अगर ये सही है तो आप लोग कह सकते हैं सही है साहब, हमको ऐसे ही करना है। और कोई बदलाव करना हो तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई करें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध साहब उड़ीसा से। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। और आपने हमारा जो परिवर्तन का जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस उसके बारे में सूचित किए, साथ साथ में जो रहने के लिए और जो प्रोग्राम का शेड्यूल है उसके बारे में आपने बताए, और इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे ख्याल से जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं सभी उनको गौर तरफ से जान भी गए होंगे। तो अभी हम लोग विधिवत रूप से अभी हमारा जो मीटिंग शुरू करेंगे कि आज जो मीटिंग है जूम मीटिंग है, पहले भी मैं बताया और आज अभी बता रहा हूँ कि जो हमारा धम्म सेवक संघ का जो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है, आज इसका फाइनल रिपोर्ट है। और जितने भी हमारा महासचिव और अध्यक्ष और संयोजक जुड़े हुए हैं विभिन्न राज्य से,
वो अपना फाइनल रिपोर्ट देंगे, ताकि उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं परम आदरणीय सम्मानीय धीमान ऋषिपाल रवि, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रभारी हैं और हमारा महासचिव है। तो मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो अपना अनम्यूट करें और अपना रिपोर्ट रखें। उसके बाद हमारा शेषराव धांगड़े जी भी जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, तो वो भी रेडी रहे और ऋषिपाल रवि के बाद वो अपना विचार रखेंगे। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। सर, प्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए तथा इस बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे महामानव संतों और गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, संचालक महोदय और उपाध्यक्ष RBM साहब, और ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए महासचिव, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष तथा उपासक और उपासिकाएं, हमारी बहनें, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज की मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। जैसा कि अभी साहब ने सारा कार्यक्रम बता दिया है, तो फाइनल तो रिपोर्ट ये है कि मेरे यहाँ से तो 12 टिकट हो गए हैं और 2-3 और, यानी कि 15 के मैंने दी थी, 15 ही आदमी शायद आ पाएंगे। 3 टिकट के बारे में मैं कंफर्म नहीं हो पाया हूँ। उनसे मेरा संपर्क हो रहा था, लेकिन उनसे टेलीफोन से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 3 टिकट और हो जाएंगे। मेरे यहाँ से 15 के लगभग लोग आएंगे, जिसमें से 12 के टिकट तो कंफर्म हो गए हैं। और बाकी यह है कि और जो भी होगा, अगर जो अर्जेंटली कोई आदमी ऐसे होंगे आने वाले, तो मैं कार्यालय को जो है समय से सूचित कर दूंगा। क्योंकि जो अल्मोड़ा की टीम है, अल्मोड़ा के लोगों ने जो है मुझे रिपोर्ट नहीं दी है, और जो अल्मोड़ा के जो विश्वसनीय आदमी थे, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। उनका टेलीफोन बंद आ रहा था। सुबह से मैं जो है उसमें लगा हुआ था। हो सकता है वो किसी कार्यक्रम, शादी में, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियां जो है दूर दराज इलाके में होती है, तो वहां पे टेलीफोन संपर्क नहीं हो पाता। लेकिन यह है कि जैसे ही टेलीफोन संपर्क होगा, मैं समय से पहले, आज कल में या यानी कि 25 तारीख तक केंद्रीय कार्यालय को इसकी रिपोर्ट दे दूंगा। बाकी जो है 15 आदमियों की तो लगभग मेरी ओर से कंफर्म है, और बाकी ठीक ही है। सब लोग सब समय से पहुंच जाएंगे, और जैसी भी हमारी व्यवस्था होगी, जैसे भी हमारे केंद्रीय कार्यालय से माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे, उनका पूर्ण पालन किया जाएगा। इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और एक बार सबको पुनः मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय कहता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने अपना उत्तराखंड का रिपोर्ट दिए। और अभी मैं आग्रह करूंगा हमारा धीमान शेषराव धांगड़े जी, जो हमारा महासचिव है और महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नगर हवेली का प्रभारी भी हैं। मैं उनका आग्रह करूंगा वो अपना माइक को अनम्यूट करें और अपना रिपोर्ट प्लेस करें। शेषराव जी। हेलो हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है, आपको वॉइस आ रहा है। जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो। नमो बुद्धाय जय भीम सर। हाँ सर, नमो बुद्धाय जय भीम, आपका वॉइस आ रहा है। जी जी। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, तथागत सम्यक भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, आज के इस फाइनल मीटिंग में सभी राज्यों से सचिव, महासचिव, प्रभारी जो जुड़े हैं, उनको मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज अध्यक्षता कर रहे हमारे धर्म प्रकाश भारती जी और महेश्वर बौद्ध जी, बादल सिंह बौद्ध जी, सभी को मेरा सादर जय भीम। आज का महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली का रिपोर्ट ऐसे है कि गुजरात का जो रिपोर्ट है, करीब करीब उनका 28 तो लोग आ जाएंगे, 28 का उनका आंकड़ा है,
28 लोगों का, उनका टिकट भी 28 लोगों का हो चुका है। उनका थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि मेरे से जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि रहने का जो प्रॉब्लम है वो हमारे काफ़ी लोगों को बड़ी दिक्कतें 2 बार हो चुकी है। वो लोग जुड़ने के बजाय टूट जाते। तो रहने की दिक्कत सही जगह हो जाए या ठीक-ठाक से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वो बोल रहे थे, तो मैंने बोला वो कुछ होटल्स जो है आपने बुक कराए हैं या उसकी लिस्ट बताई थी, उनमें से कुछ होटल्स बुक हो जाएँगे और उस हिसाब से सभी का अच्छे से रहने का व्यवस्था भी हो जाएगी। और रही बात डिनर, खाना जो भी वहाँ पे मिलता है वो तो काबिल-ए-तारीफ़ होता ही है। वहाँ कभी हर दिन अलग-अलग किस्म का खाना मिलता है। वहाँ से गंजी के ज़माने से मैं देख रहा हूँ, वहाँ आगरा में हो या दिल्ली में हो, खाने का तो कोई दिक्कत आती नहीं है, खाना बहुत ही बेहतरीन मिलता है। तो बात वो उसकी नहीं है, सिर्फ़ रहने का प्रॉब्लम उन लोगों का कुछ बता रहे थे मुझे। तो मैंने कहा कि हम अध्यक्ष जी से बात करके वो भी पूछ लेंगे कैसा-कैसा क्या। ये तो आज साहब ने कुछ बताया है। मैं लेट जुड़ा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं कौन-सा होटल क्या साहब ने बताया। इसलिए मुझे कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन किया था मेरे साथ में, वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी महाराष्ट्र से नियर अबाउट कुछ बंदे हैं, 2-4 लोग का भी पास वगैरह निकाल के वो रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 15-16 के करीब हो जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उतने ही लोग आएँगे और बाकी जो इसका पैसा-वैसा है, तो हम लोग अपना सेंट्रल ऑफिस के जो अकाउंट है, उसमें डाल देंगे। आज ही डालना था मुझे पैसा एक्चुअली, लेकिन 1-2 आदमी का पैसा नहीं आया। वो बोले साहब मैं कल देता हूँ। मैं बोला चलो भाई थोड़ा-थोड़ा डालने से, जैसे मुझे सेंट्रल ऑफिस से बोला गया था साहब जितना आया है उतना ही डाल दो। 1 आदमी का तो 1 आदमी का डाल दो, 2 आदमी का तो 2 आदमी का डाल दो। तो मैंने बोला ठीक है देखता हूँ, अगर आज मिल जाता है तो फिर थोड़ा अमाउंट ठीक-ठाक से एक ही बार चले जाएगा ना। तो इस हिसाब से बाकी जो लोग आने वाले हैं बाकी के लोग, उन लोगों को जो ड्रेस है, अभी तो साहब ने पिछले मीटिंग में बताया कि अभी वो ड्रेस कोड अपने पास कपड़ा है नहीं। तो उसी हिसाब का मतलब उसी तरह का 19-20 ऐसा पकड़ समझ के उसी कलर का शर्ट और पैंट मैंने उनको बताया कि भई जहाँ आपको हिसाब से मिलता है, तो 19-20 रहेगा तो चलेगा, लेकिन मोस्टली वही चाहिए, उसी हिसाब का चाहिए। पैसा आप खरीद लो और वो सिला लो, ऐसा उनको बताया मैंने। और वैसे अगर नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है मुझे बताओ, मैं भी आपके साथ आऊँगा। मेरे पास ड्रेस का कपड़ा है, वो हिसाब से मैचिंग करके देखेंगे अपन, 19-20 जो भी होगा, है कि नहीं? तो ऐसा मैंने उनसे बात किया, तो लोग बोले ठीक है साहब ऐसा करते हैं। तो बाकी तो रिपोर्ट सही है और इतने ही लोग आएँगे, इससे ज़्यादा तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही। बाकी सब ठीक है सर, बाकी अ आगे अगर कुछ बदलाव हो जाता है, तो मैं ऐसे सेंट्रल ऑफिस को बता दूँगा। यही मेरे राज्य का रिपोर्ट है और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत साधुवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर अपना रिपोर्ट उपस्थापन की है और उसके लिए बहुत सारा नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी हमारा जो रमेश चंद्र बंगोत्रा अगर जुड़े हुए हैं या फिर गौरी प्रसाद उपासक हमारे जो महासचिव हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो अपना माइक को अनम्यूट करें। मैं तो उनका नाम नहीं देख रहा हूँ। रमेश चंद्र बंगोत्रा जी, शायद नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे आरसी बंगोत्रा जी, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का जो प्रभारी हैं, वो जुड़े हुए हैं क्या? नहीं है। तो हमारा जो धीमान गौरी प्रसाद उपासक जी, जो हमारा महासचिव है मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा का, नहीं है। जम्मू कश्मीर से जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय तुलसीदास लाने साहब जुड़े हुए हैं। ठीक,
ठीक है सर। तो मैं रमेश चंद्र बंगोत्रा जी को आग्रह कर रहा था, और इसी में हमारा जो तुलसीदास लिंगे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा वो अपना माइक को अनम्यूट करें और वो अपना जम्मू कश्मीर का रिपोर्ट प्लेस करें। उपासक भी जुड़े हुए हैं सर। हाँ, आ रहा आवाज है आ रही सर, आ रहा है सर, आपका वॉइस आ रहा है। उपासक भी जुड़े हुए हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, संतों गुरुओं को नमन करते हुए जानिया धर्मकाय भारतीय जी, बहादुर सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और आज के वेबिनार में जुड़े सभी पाठकों को मेरा नमो बुद्धाय जय। हजूर, अभी तक जो जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट है कि 4 सीटें जो हैं वो हमारी रिजर्व हो गई हैं, उनकी टिकटें हो गई हैं आने और जाने की, और उसके अलावा 17 लोग जो हैं, कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, कुछ पहाड़ी क्षेत्र से हैं, वहां से कोई 8 लोगों की ऑफर आ गई है, एक डिस्ट्रिक्ट से 5 लोगों की है, एक साथी हमारे और है 5 लोग उनसे है, एक यानी 17 लोगों की ऑफर, यानी 21 तक इस तक आंकड़ा जो हमारा पहुंच गया है। 4 की सीटें होंगे, बाकी वो अपने अपने लेवल पे करवा रहे हैं रिजर्वेशन। तो ये इस वक्त तक जो हमारे पास फिगर जो है वो ये है, यानी पूरे जो स्टेट की जो पोजीशन, और अभी और उसमें बढ़ने की आशा है कि हो सकता है 2-4 लोग और बढ़ जाए। तो ये आंकड़ा हमारा 23, 24, 25 का है, लेकिन 23, 24 तक जो है ये हमारा आंकड़ा जो है पहुंच सकता है। तो इस वक्त रिपोर्ट जो है कि 4 की सीटें रिजर्वेशन हो चुकी है, आ रहे हैं जाने की, और 17 की वो अपने अपने लेवल पे करवा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए क्षमा चाहता हूँ। नमो बुद्धाय जय। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। पुनः मैं आग्रह करूंगा, हमारे जो महासचिव गण हैं, वो है आरसी बंगोत्रा जी, विजय वो जी, श्यामलाल शाकेत जी से लेकर सिद्धार्थ सिन्हा से लेकर हमारा गौरी प्रसाद उपासक जी अगर जुड़े हैं तो अपना माइक को अनम्यूट करें। गौरी प्रसाद उपासक जी, सिद्धार्थ सिन्हा जी, श्यामलाल शाकेत जी, विजय बौद्ध जी। धम्म मित्र बौद्ध जी अगर जुड़े हुए तो अपना सर। सरकार साहब भी जुड़े। हाँ, वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले महासचिव को बुला देते हैं, अगर कोई होगा तो जुड़े होंगे। जी जी, ठीक ठीक ठीक। उपासक जी है जुड़े, देखा मैंने। सर सर उपासक जी जुड़े थे, लेकिन वो वॉक कर रहे थे, उन्हें पता नहीं कैसे जानकारी नहीं हो पाई। वो मेरे को फोन करके बोले कि मैं अभी वॉक पे चला गया, मुझे आज ध्यान नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं बुलाता हूँ। तो अभी मैं आग्रह करूंगा, मैं जहां तक देख रहा हूँ कि हमारा पश्चिम बंग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय जोगेंद्रनाथ सरकार जी सरकार जी नहीं तो हमारा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजाराम आनंद जी से मैं आग्रह करूंगा, वो अपना माइक को अनम्यूट करें और अपने रिपोर्ट प्लेस करें। ठीक है सरकार जी, मैं राजाराम जी को बोल दिया हूँ, तो उनके बाद आप बोलेंगे। थैंक यू संचालक जी। मैं अपनी अपनी रिपोर्ट रखने से पहले सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध और अन्य सभी संतों गुरुओं महापुरुषों का स्मरण करते हुए
उन्हें नमन करता हूं। और आज इस ऑनलाइन मीटिंग में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो आज इस मीटिंग की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और सभी प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी जो डिफरेंट स्टेट्स के इंचार्ज हैं, सेक्रेटरीज और सभी महत्वपूर्ण साथियों का मैं अभिवादन करते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं चाहता था कि हमारे कई साथी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश कमेटी के माननीय उपाध्यक्ष दशरथ मौर्य जी भी हैं, हमारे दूसरे उत्तर प्रदेश के महामंत्री जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं सुशील कुमार निगम जी हैं, बरेली से और भी कई साथी हैं, ललितपुर के साथी हैं। तो मैं चाहता था कि मौर्य जी अपनी रिपोर्ट रखते, लेकिन मैं गलती हो गई, मैं उनको जानकारी और जगह की नहीं दे पाया था। तो मैं चाहता हूं कि हमारी रिपोर्ट जो हम लोग कमिटमेंट करते रहे तो उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और वृद्धि हुई है। हमारे पास करीब 50 से प्लस यानी 60 तक जो है हमने ड्रेस तैयार करा ली है अपने लोगों के लिए, जो उनको कपड़ा उपलब्ध हो गया है। 2 जगह का अभी पहुंचने वाला है, तो वो भी मिल जाएगा अलीगढ़ मंडल और इधर फैजाबाद मंडल के लिए। और बनारस मंडल के साथी से मेरी बात हुई थी दिन में फोन पर, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को, तो मुझे लगता है कि अगर ज्यादा नहीं हुए तो 1-2 साथी वहां से भी अपने ड्रेस के अंदर वर्दी अपनी तैयार कराएंगे। और हम लोग विदाउट वर्दी तो काफी लोग चाहते हैं, क्योंकि ये नजदीक पड़ता है आगरा से, उत्तर प्रदेश में ही है आगरा, तो इसलिए बगैर ड्रेस के काफी लोग, लेकिन मैंने उनको यही कहा है कि भाई अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें बगैर ड्रेस के हम लोग अलाउड होंगे नहीं होंगे। भले ही आगरा के लोग, क्योंकि वो पहला कार्यक्रम जब होगा तो बहुत से विदाउट ड्रेस भी होंगे, तो अधिवेशन के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि हम आगरा के बाहर से 60 लोग बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और दोनों दिन वहां रह करके अपने अधिवेशन की जो 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 गतिविधियां हैं उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश निभाएंगे। और बाकी मैं चाहता हूं कि थोड़ा लेकिन समय की दिक्कत रहेगी कि दशरथ मौर्य जी और सुशील कुमार निगम जी जो प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश के उपाध्यक्ष है, मौर्य जी, दूसरे निगम साहब हमारे सुशील कुमार निगम जी जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव हैं। तो अगर समय मिल जाए तो उनको भी मैं चाहता था कि सुन लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है। मैंने रिपोर्ट के जरूर ये जानकारी दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे प्रदेश में मैं अकेला काम कर रहा हूँ। तो संचालक महोदय जी के मैं रखते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमोबुद्धाय, जय भीम। नमोबुद्धाय, जय भीम सर। बहुत बहुत साधुवाद। जो भी साथी अपने जो साउंड को म्यूट करके रखिए, ताकि जो मीटिंग में कोई बाधा ना आ जाए। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारा वेस्ट बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय जोगेंद्र नाथ सरकार को, वो आए और अपना राज्य का रिपोर्ट प्लेस करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। भोजन जय भीम। में सभी संत महापुरुष को नमन करता हूं, और आरबीएम के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और आदरणीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध साहब, संचालक और सभी विभिन्न राज्यों में पदाधिकारी को सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। पश्चिम बंगाल में हम 15 से ड्रेस ले लिए, सब यूनिफॉर्म ले ली, यूनिफॉर्म बांट दिया है। यूनिफॉर्म
लगभग सभी बन चुका है, बना दिया है, एक आध ठो बाकी होगा, पूरा ही बना दिया है। मैं 4 सेट यूनिफॉर्म सस्ती सरदार जी ली थी, लेकिन उनको रिपोर्ट हम सही आपको ठीक ठाक नहीं मिल पाया, लेकिन बाकी जगह हमारा ठीक है। सब टिकट हमारा बन चुका है, 13 ठो टिकट हमारा बना चुका है और बाकी टिकट बन जाएगा। और हमारा पश्चिम बंगाल का 13 टिकट कंफर्म हो गया। और यूनिफॉर्म भी मुझे लगता है 15 सेट लिया है, 15 सेट में एक सेट छोड़ के सब बन चुका है, मुझे लगता है एक दो सेट छोड़ के 13 सेट बन चुका है। और हम लोग तैयारी में है, हम लोग चलेंगे वहां पर आगरा में। सियालदह से हम लोग सभी वेस्ट बंगाल का एक ही गाड़ी से जा रहा हूँ, लगभग एक ही गाड़ी से जा रहा हूँ। और अजमेर सियालदह अजमेर से हम लोग जा रहा हूँ। शाम 7 बजे के आसपास हम लोग आगरा फोर्ट में उतर जाऊंगा। और पश्चिम बंगाल का रिपोर्ट ठीक ही है, इसमें कुछ ये नहीं है। हम प्लानिंग किया 25 आदमी जाऊंगा, तो 25 आदमी हो या ना हो 15 आदमी तो कंफर्म होगा, ये हम निश्चित है। यूनिफॉर्म बना लिया, रिजर्वेशन 13 आदमी का हो गया और 2-4 आदमी को अगला हफ्ता में कंफर्म हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का रिपोर्ट अब ठीक ठाक है और हम विशेष कुछ से नहीं बताने जा रहा हूँ। सभी का हम आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हैं। मेरा बात यहाँ विराम देने चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपना रिपोर्ट राज्य के दिए हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ हमारे मध्य प्रदेश की अध्यक्ष सम्मानीय इंजीनियर डीपी गोलिया साहब जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके आग्रह करूंगा कि अपना राज्य का रिपोर्ट प्लेस करें। सम्मानीय इंजीनियर डीपी गोलिया सर। मध्य प्रदेश से कहाँ से हैं जो आप? वो राज्य के गुना से सर आप? हेलो जी सर, गुना से हैं आप? आज के वेबिनार में जुड़े सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं सर। मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र से हैं आप? मैं भोपाल से हूँ। मैं शाजापुर से हूँ। आज पहली बार जूम मीटिंग में जुड़ा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका स्वागत है। शुभ नाम बताएंगे? तेजकरण चौहान। तेजकरण चौहान साहब, अच्छा स्वागत है। आप ठीक है, आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। पहले मेरे नहीं मैं हम पहले आपको सुनना चाहेंगे। मैं तो आज पहली बार जुड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगा। आप सुनेंगे? ठीक है चौहान सर, चौहान सर आप जुड़े रहिए, आपका स्वागत है। और अभी जो हमारा जो हर स्टेट से रिपोर्ट लिया जा रहा है, आप जुड़े रहिए, आपको भी स्वागत है। और मैं आग्रह करूंगा अभी हमारा डीपी गोलिया सर को, जो हमारा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है, अपना स्टेट का रिपोर्ट प्लेस करेंगे। गोलिया साहब। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन। समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज के वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब, बौद्ध साहब, आदरणीय बादल सिंह साहब, समस्त महासचिव गण, राष्ट्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारी गण और मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों के पदाधिकारी गणों को मैं नमन करते हुए आप सभी के समक्ष में ये निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि 133 ड्रेस आ चुकी है, लेकिन हमारे कुछ उत्साही साथी हैं तो और भी ड्रेस मांगने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है केंद्र से, तो वहाँ लोकल से हम लोग ड्रेस अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से 12-13 लोग और भी 2-3 भिंड जिले से हैं, 2-3 ग्वालियर जिले से हैं, भोपाल जिले से हैं, तो वो लोकल में हम लोग अरेंज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग 150 की संभावना है 99%। मैं लगातार अपील कर रहा हूँ सभी साथियों से व्हाट्सएप पर। अभी मेरे पास ताजा आंकड़े नहीं आए हैं कि किन किन लोगों ने टिकट बुक करवा लिया है। वैसे मैंने टिकट बुक करवा लिया है और हमारे गुना के साथियों ने टिकट बुक करवा लिया है। वैसे मैं 5 लोग अभी भोपाल से हम अपने वाहन से आएंगे। मेरे टिकट पे दूसरे साथी मेरे एक अनुज है, वो आ जाएंगे उस पर। ये यहाँ की रिपोर्ट थी
मुख्य बिंदु थे आज की रिपोर्ट के कि किन किन लोगों ने टिकट अरेंज कर लिया है। तो इसके अभी ताजा आंकड़े नहीं है हमारे पास में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के साथी काफी उत्साही रहते हैं और ज्यादा आलस नहीं करते हैं। बिना टिकट के भी, बिना रिजर्वेशन के भी वो पहुंचेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं मध्य प्रदेश के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अभी हमारे पास 200 आदमी का लिमिट था, तो हम लोग अभी 150 ही कवर कर पाएंगे। 50 साथी और चल सकते हैं, 50 साथी और चल सकते हैं। ड्रेस का नमूना फोटो व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं और बाजार से उसी मैचिंग का कपड़ा खरीद सकते हैं। ऐसा मेरा सभी लोगों से अनुरोध है। अभी शाजापुर जिले में पिछले महीने ही मैंने दौरा किया था, शाजापुर क्या नाम से, इंदौर जिले में। इसके पहले शाजापुर भी मैं गया हूँ। सभी साथियों से मुलाकात भी मैंने करने का प्रयास किया है। हमारे वहाँ राजौरिया साहब संभागीय अध्यक्ष हैं, उनको ये काम सौंपा गया है। और उज्जैन और मालवा, वहां भी कमेटी का गठन किया गया है। तो इस तरह से वहाँ स्थानीय लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं लोग। हमारे वहाँ और भी पुराने साथी हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारा जो इंदौर संभाग है, उज्जैन संभाग है, वहाँ थोड़ा सा गति इसलिए धीमी है कि वहाँ मनुवाद का ज्यादा हावी है। राजनीतिक रूप से भी लोग दूसरे दलों के पिछलग्गू बने हुए हैं। ऐसा मैंने सावेर में देखा, मैंने ऐसा महसूस किया। तो ऐसा मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग बुद्धिज्म को समझ रहे हैं, समझेंगे। अभी 18 तारीख को भी मैं एक और इंदौर में ही था, इसी तारतम्य में गया था। वहां से भी कुछ लोगों ने सहमति जताई है। तो हमारा ये उम्मीद है कि 150 लोग मध्य प्रदेश से पहुंचेंगे। और मैं समझता हूं कि मेरे साथ साथ में हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, सतना से माननीय RS रवि साहब और CD प्रजापति साहब, ग्वालियर से कदम साहब को भी सुन लिया जाए तो अति उत्तम होगा। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर अपने राज्य का रिपोर्ट रखे हैं। पुनः मैं आग्रह करूंगा, जितने साथी भी जुड़े हुए हैं, अपना साउंड को म्यूट कर रखिए, ताकि जो साथी अपना रिपोर्ट प्लेस करते हैं वो सही ढंग से सुनाई दे और हमारा मीटिंग सही ढंग से चले। तो अभी तक मैं जो देख रहा हूँ, उड़ीसा राज्य के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्मानीय नेपालेश्वर बौद्ध जुड़े हुए हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना फाइनल रिपोर्ट बताएं। सम्मानीय नेपालेश्वर बौद्ध, आवाज आ उड़ीसा रही के है? अध्यक्ष। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर। सर्वप्रथम कोरोना के महासागर गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज रे जन्मे सभी संत गुरु को नमन करते हुए, ओडिशा मिट्टी में संत कवि बोधिसत्व भीमो भोई को नमन करते हुए, आज का वेबिनार में अध्यक्ष हमारे प्रिय संस्थापक अध्यक्ष पूर्वतन MLC परम पूज्य सम्मान्य श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारतीय को नमन करते हुए, और सम्मान्य बादल सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष और सम्मान्य महेश्वर बौद्ध जो कि आज संचालन कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, सम्मान्य गोलिया जी मध्य प्रदेश का प्रभारी, और सभी सम्मानित महासचिव, सचिव, राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी तथा सभी धम्म साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और उड़ीसा प्रदेश के जितना भी पदाधिकारी शामिल हुए हैं, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज उड़ीसा के जो समीक्षा बैठक में उड़ीसा का प्रस्तुत करना है। लास्ट टाइम हम लोग 82 सदस्य जाने के लिए बोले थे, लेकिन अभी हाल में मुझे इंफॉर्मेशन आया कि 70 अभी रिजर्वेशन, रेलवे का टिकट रिजर्वेशन कंफर्म हुआ है,
वो 70 को लेके चलते हैं, लेकिन इतना साथी जो इच्छुक है वो लोग जनरल में भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग को उड़ीसा से हम 70 लोग जा रहे हैं। साथियों, जहां तक उड़ीसा का बात है, अभी करीबन 10 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग जाएंगे। ऐसा तो हम लोग का 9 डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें हमारे महासचिव राजेंद्र कुमार भक्त का बहुत ज्यादा रोल है, हमारे उपाध्यक्ष महेश्वर बहुत का ज्यादा रोल है कमेटी फॉर्मेशन में। उसके साथ साथ हम लोग कमेटी भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आगरा जाने के लिए हम लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं। जहां तक ड्रेस का सवाल है, मुझे अभी तक 20+8 अभी 28 मिला है ड्रेस, और हमारे जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद भक्त को हाल में 21 मिला है। इस ऐसा करके 49 ड्रेस अभी तक मिल चुका है, और बाकी तक हम लोकली अरेंज करेंगे। और जहां तक साथी लोग का जाना है, और 10-15 आदमी भी जा सकते हैं। क्या है कि वो लोग जनरल सीट में भी जाने के लिए इच्छुक है, इसीलिए हम लोग बीच बीच में केंद्रीय ऑफिस को इसीलिए इन्फॉर्म करेंगे। और साहब का जो आज हमारे संस्थापक जी का जो आज परिवर्तन के लिए कुछ जो घोषणा किए हैं, चेंज किए हैं, उसमें उड़ीसा का टीम सही मानते हैं। वो जो चाहेंगे वही हम लोग आएंगे और रहेंगे भी। उनका सुझाव सही है, हम लोग मानते हैं साहब को। और जहां तक और ड्रेस लाने का है, तो हम लोग जब उड़ीसा में कोई लोकल में ड्रेस नहीं अवेलेबल होगा, तो हम केंद्रीय ऑफिस को ड्रेस के लिए लास्ट में बोलेंगे सर। वही हम लोग का उड़ीसा का ये रिपोर्ट है। हम लोग 70 तो कंफर्म है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम नहीं लिए हैं, लेकिन कंफर्म 70 है। ऐसा तो 82 हम बोले थे लास्ट संडे शनिवार को। वही मेरा उड़ीसा का रिपोर्ट है सर। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी। बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपना रिपोर्ट उपस्थापन की है। और अभी मैं आग्रह करूंगा हमारा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष राम प्रसाद बोस जी जो जुड़े हुए हैं, वो अपने साउंड को अनम्यूट करें और अपने झारखंड राज्य का रिपोर्ट यहाँ पर प्लेस करें। आदरणीय सम्मानीय राम प्रसाद बोस जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्धाय, वेलकम सर। आज के वेबिनार के अध्यक्ष जी, संस्थापक धर्म प्रकाश भारतीय साहब, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, संचालनकर्ता महेश्वर बोस जी, तथा देश से जुड़े सभी साथियों को मैं अपनी ओर से नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु को भी नमन करता हूँ। झारखंड प्रदेश का जो रिपोर्ट है, और यहाँ हम लोगों ने 20 ड्रेस मंगवाए हैं, जिसमें 12 वितरण हो चुके हैं। कुछ लोग सिला लिए हैं, कुछ लोग नहीं सिलाए हैं, लेकिन उतना वितरण हो गया है। 9 लोगों का टिकट जो है से कंफर्म हो गया है। और इधर कुछ हम लोग का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है 25, 26, 27, थोड़ा पूरे हमारा जो टीम है सब हम लोग उसी में व्यस्त हैं, इसीलिए वो और जो कुछ टिकट का काम है, कुछ ड्रेस का काम है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि 27 तारीख के बाद जब हम लोग फ्री हो जाएंगे उधर कार्यक्रम से, तो फिर हम लोग उसमें लगेंगे और बाकी लोगों का टिकट हम लोग कंफर्म कराएंगे और ड्रेस भी वितरण करेंगे। तो वही
3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों में थोड़ा व्यस्तता है, हम लोग ज्यादा उसी में व्यस्त हैं, हम लोग को समय नहीं मिल पा रहा है। यही झारखंड का रिपोर्ट है। ऐसे 20 लोगों का टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा हो जाए हम लोग का ये अनुमान है, लेकिन अब वही 27 के बाद ही हम लोग इस काम में लगेंगे। 9 का टिकट कंफर्म है और बाकी का 27 तारीख के बाद हम लोग टिकट कराने का काम करेंगे। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ये भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो बात रखी गई कि भाई वहाँ जो आगरा में लोग ठहरने का जो व्यवस्था है वो कुछ लोगों का होटल में है और कुछ लोगों का स्कूल में है। तो मैं चूंकि हम लोग को यहाँ लोगों को बताना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें कंफर्म होना चाहते हैं कि जो लोग होटल में रुकेंगे उनको अलग से कॉस्ट देना पड़ेगा या कैसे है। तो उस पर थोड़ा हम आश्वस्त हो लेना चाहते हैं, क्योंकि हमको अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि इस तरह की व्यवस्था है। यही मैं जानना चाहता हूँ। और बाद बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय है वो उसके साथ हम हैं। और जो वहाँ आगरा बाबा साहब के जहाँ भाषण हुआ था, जहाँ उनका ये हुआ था, वहाँ हो रहा है, तो खुशी की बात है, बढ़िया बात है। लेकिन थोड़ा सा उसमें हमको होटल और वो स्कूल में दोनों में हमको कंफर्म कराने का कष्ट करेंगे। यही मेरा रिपोर्ट है और यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। अपने राज्य का अपने रिपोर्ट उपस्थापन की है और अभी तक 2 महासचिव और 6 अध्यक्ष अपने विचार रख चुके हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि जो भी राज्य के अध्यक्ष हैं वो अपना माइक को डायरेक्ट ऑन म्यूट करें और अपने राज्य का रिपोर्ट प्लेस करें। हमारे महासचिव भी अगर कोई जुड़े हुए हैं तो भी वो अपना रिपोर्ट रख सकते हैं, और वो अध्यक्ष जो जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्य की, कोई अगर जुड़े हुए हैं तो अपना विचार रख सकते हैं, अपना रिपोर्ट को प्लेस कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि भाई व्यवस्था बनाओ, चलेंगे सब। नहीं तो टिकट अभी से हो रहा है टिकट कर सर सभी साथियों को अनुरोध है अपना साउंड को म्यूट कर रखिए। जो राज्य के अध्यक्ष हैं या फिर महासचिव हैं वो अपना साउंड को अनम्यूट करके वो अपना विचार रख सकते हैं। बाकी साथी लोगों को अनुरोध है कि वो साउंड को म्यूट कर रखें ताकि ये हमारा जो कार्यक्रम का डिस्टर्ब ना हो जाए। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एलआर रवि बोल रहा हूँ सर। आवाज जा रहा है जी सर? जी आ रहा है। सभी संत महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए मैं जितने ऑनलाइन में जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जुड़े हुए सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती जी को, जो इन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। छत्तीसगढ़ सर 150 लोगों का सीट कंफर्म हो चुका है अभी तक। हेलो सर हाँ सर, सुनाई दे 150 रहा है। लोगों का 150 लोगों का सर कंफर्म हो गया है और कल कम से कम 15 लोगों का आरएसी में है, तो लोग का भी कल कंफर्म करने का प्रयास करेंगे सर। और जितना से जितना ज्यादा हो सके मैं छत्तीसगढ़ से लेके आ रहा हूँ और इसमें सब आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध जी का हमको आशीर्वाद चाहिए कि हम जितना जनसंख्या हो के छत्तीसगढ़ से लेके आने का प्रयास कर रहे हैं सर। और हम लोग का सर ट्रेन का बड़ा दिक्कत है, यहाँ पर हमको लोकल ट्रेन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से हम कोरिया जिला से एक जबलपुर अंबिकापुर ट्रेन में बैठेंगे और जबलपुर से हमारे ट्रेन कंटिन्यू वहाँ के लिए है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम लोग वहां पर आ रहे हैं अभी और कल लगभग 10 लोगों का सीट कंफर्म और होने का उम्मीद है सर जी। और मार्च आते आते लगभग हम 200 से 250 लोग आने का प्रयास कर रहे हैं सर। और माननीय धर्म प्रकाश भारती जी से और हमारे जितने सीनियर बौद्धिस्ट है सर, उनसे मैं मार्गदर्शन चाहूंगा कि कैसे आना है, क्या करना है
वहां पर क्या क्या व्यवस्था है, क्योंकि मेरे से साथ जाने वाले लोग इस प्रकार कोई दिक्कत ना हो, तो मैं आप लोग से मार्गदर्शन चाहता हूँ। सर 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 तो अभी तक मार्गदर्शन जो करने का प्रयास करेंगे सर। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अपना सुझाव दिए हैं, जी मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा जी सर। कि हमारा जो कॉमन साथी लोग जो रहना चाहते हैं उनके लिए सिद्धार्थ विद्यापीठ स्कूल है और वहाँ रहने के लिए व्यवस्था भी है और नजदीक में होटल भी रहेगा, तो जो साथी लोग पेड कर सकते हैं वहाँ भी रहने के लिए व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट में है। कौन सा विद्यापीठ सर? सिद्धार्थ विद्यापीठ। सिद्धार्थ विद्यापीठ है, कहाँ पर है सर? वो तो वो आगरा में है, लेकिन वो तो लग रहा है कि जो चौकी पाठ जो है जहाँ पर कार्यक्रम होगा उसका नजदीक में जी है, जहाँ तक अध्यक्ष जी ने बोले बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, हाँ नजदीक में ही हमको मिले तो अच्छा है सर। हाँ, नजदीक में ही सारे होटल मिलेगा और नजदीक में ही कॉमन साथी लोग जो लोग पेड नहीं कर सकते हैं उनके लिए संचालक भी जी, सर ने अभी। संचालक जी, सर स्कूल और चक्की पाठ बुद्ध विहार दोनों हाफ हाफ हैं, एक ही उसमें कंपाउंड में। सर हाँ, एक हाफ में चक्की पाठ बुद्ध विहार है, दूसरे हाफ में सिद्धार्थ की विद्या है। फ्रंट में चक्की पाठ बुद्ध विहार है और लेफ्ट में बैक में स्कूल है, दोनों एक ही हैं। जी सर जी, अपन लोग पूरा आने का वो तैयारी कर लिए है सर। जी। और भारतीय जी से और एक मेरा बात है सर जी सभी राज्य पदाधिकारियों को, महासचिव को और अध्यक्ष जी को हमारा जो रूट मैप और वेन्यू भी दिया दे जाएगा ताकि कोई जी दिक्कत सर। ना हो। जी सर, ये बहुत अच्छा बात है सर। सर 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 जी जी। तो इस थैंक यू बार सर। नवोदय मार्कोल जय। नगला नगला मार्कोल में हम लोग को रुकने का मौका नहीं मिलेगा सर? नागला मार्कोल में पिछले बार गए थे तो अच्छा वहां पर व्यवस्था रहा सर अपने लोगों का। नहीं, इस नहीं, बार अभी तक चक्की तो पाठ हमारे बुद्ध पास विहारी जितना रहेगा। खबर है। इस बार चक्की पाठ बुद्ध विहारी रहेगा। चलिए ठीक है पाठ सर, बुद्ध कोई दिक्कत विहार नहीं। बीच मार्केट में है, पास में रामलीला मैदान है, पास में ही बाबा साहब का पार्क है, पास में ही रेड फोर्ट है, पास में ही ताजमहल है। ये सभी पूरा ग्राउंड 1-1.5 किलोमीटर के भीतर में है पूरे। पैदल हम घूम सकते हैं सुबह शाम। चलिए बहुत अच्छा है सर। जी जी। और इसलिए रखा सामान्य है कि भारती जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम कोरिया डिस्ट्रिक्ट बैकुंठपुर में मैं आयोजन करने जा रहा हूं, उसमें आपका शिरकत बहुत अनिवार्य है सर। हाँ, वो साहब निर्णय करेंगे, डिसाइड करेंगे उस पर। ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर जी, आगे बढ़ाइए सर। धन्यवाद सर। ठीक है सर। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नवोदय जय भीम सर। और जय। आपका माइक सर म्यूट कर दीजिए। जी सर। अभी मैं आग्रह करूंगा जो भी हमारे राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं और कोई जुड़े हुए तो अपना अपना रिपोर्ट ऊपर प्लेस करें। कोई है क्या? जैसे कि बोल रहे थे कि हमारा आर एस रवि साहब अपना भी बोलने के लिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा जो राज्य अध्यक्ष डीपी गुलिया साहब बोले थे। अगर आर एस रवि जुड़े हुए तो अपना विचार को सम्यक रूप से रखिए। आर एस रवि साहब। जुड़े हैं लेकिन रवि बोल रहा था सर, आगे और कोई है क्या? रवि साहब जुड़े हैं लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। जो भी हमारा राज्य की अध्यक्ष है जुड़े हुए हैं, संयोजक हैं, और अपना राज्य का रिपोर्ट प्लेस करें। बार बार हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपना साउंड को अनम्यूट करिए। और अगर महासचिव भी जुड़े हुए हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके अपने विचार रख सकते हैं।
छत्तीसगढ़ का मैं पेश कर दिया हूँ सर। और किसी का इसमें लाइन में है? आरएस कोई है? दिल्ली छूट गया। तो ठीक है सर, अभी दशरथ मौर्य साहब आ रहे हैं। दशरथ बोलिए सर। नमोदय, जय भीम सभी लोगों को। नमोदय सर, जय भीम। सर मैं दशरथ मौर्य बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रहता हूँ। करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजा राम आनंद साहब, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। सर ये मैं फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल और तीन मंडलों को जो है इसके गठन के लिए मैंने प्रयास किया है और इसमें ज्यादातर कामयाबी भी मिल गई है और 15 सेट कपड़ों के लिए मैंने बता दिया है, अभी पहुंचा नहीं है। और सर मेरे सभी लोग तैयार हैं, कपड़ा पहुंच जाए तो उनको दे करके मैं हमारे सभी लोग ये यहाँ से ट्रेन से आएंगे, उनका रिजर्वेशन 1-2 दिन में हो जाएगा सर। आगरा फोर्ट जो यहाँ से चलती है लखनऊ से, उसी से सभी लोगों के आने का प्रोग्राम है और 1-2 दिन में रिजर्वेशन हो जाएगा सर। कपड़ा जैसे ही आ जाता है सबका रिजर्वेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं डेली देख रहा हूँ, अभी उसमें काफी सीटें हैं और सर बाकी जो लोग बढ़ जाएंगे उनके लिए अलग से कपड़े खरीद करके सिलवाने की व्यवस्था की जाएगी सर। बाकी मंडलों से जो लोग हैं वो लोग अपने अपनी व्यवस्था कर रहे हैं सर। और 15 लोगों की सूची तैयार है सर, और जो बढ़ेंगे उनकी भी सूची तैयार करके भेज दी जाएगी सर, बहुत जल्दी भेज देंगे। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत सर साधुवाद, अपने अपने इलाके का रिपोर्ट प्लेस किए हैं। और मैं आग्रह करूंगा अभी अगर कोई राज्य के अध्यक्ष जुड़े हुए तो अपना विचार रखें। अपने ये महेश सर बौद्ध जी, सॉरी प्लीज, ये अपने बरेली मंडल से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं महामंत्री सुशील कुमार निगम जी, तो 1 मिनट के लिए जरा उनको भी सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुशील कुमार निगम जी को हम आग्रह करते हैं और अपना बरेली मंडल के हैं, वो अपना विचार रखेंगे। सर जय भीम, सुशील कुमार निगम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सिद्धे धर्म प्रकाश भारती जी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूजी, पूर्व मंत्री राजा आनंद जी और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बादल सिंह जी। अभी मेरे मंडल की रिपोर्ट है कि अभी मैंने घर पे ही टेलर बुलाया था और टेलर बुला करके यही आवाज पे सबको बुला करके आप हमारी मीटिंग से पहले सबका नाप दिया गया है। वो मैं फोटो अभी डालूंगा थोड़ी देर बाद ग्रुप पे। और तैयारी जिस तरीके से होनी चाहिए, मैं मंडल में जितनी हो सक रही है अपनी क्षमता से ज्यादा करने की सोच रहा हूँ कि
आगरा में जाऊं तो कम से कम मैं बरेली मंडल से 10, 20, 50 आदमी की कोशिश में लगाऊं कि चारों तरफ से हो जाए। ड्रेस वाले तो 10-5 ही होंगे, मगर नॉन ड्रेस के भी होंगे। इसके लिए आग्रह करूंगा कि सफेद वस्त्र में आना चाहें तो उन्हें अनुमति मिलेगी क्या सर? सफेद वस्त्रों में जो आना चाहें उन्हें अनुमति मिल जाएगी सर? ड्रेस में ना आ पाए तो? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई खबर नहीं आया है। और जैसे कि आपका राजा राम आनंद जी भी है, वो आपको सूचित करेंगे। अगर जो ही कोई डेवलपमेंट अगर होता है तो आपको सूचित करेंगे। और आपने जी, मैं अपना लाने विचार की रखे। कोशिश कर रहा हूँ सर। जी, मैं जी, लाने आपने की अच्छी कोशिश करूंगा। यही मेरी रिपोर्ट। आगे जो लेट होगा राष्ट्रीय बौद्ध मास का, उस पर तरीका पूरे करूंगा। तन मन धन से पूरी कोशिश में लगा रहूंगा। सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। आपने बहुत ही सुंदर अपने काम का, अपने विचार का रिपोर्ट प्लेस किए हैं, और इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर और कोई साथी अगर जुड़े हुए हैं तो अपने विचार रख सकते हैं डायरेक्ट अनम्यूट करके, क्योंकि अभी दिख नहीं रहे हैं। दिल्ली से रिपोर्ट ले लीजिए। भोज प्रकाश जी जुड़े हुए हैं क्या? सर सर अपना माइक को अनम्यूट करिए और सर अपना रिपोर्ट रखिए सर। महाकाल तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धर्मकार पाटिल साहब और संचालन कर रहे परम आदरणीय महेश्वर बौद्ध साहब, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब, अभी जो रिपोर्ट रखी गई है धर्म सेवक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए, तो प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो बता चुके हैं, उसके बाद मैं जानकारी देना चाहूंगा। जबलपुर में 10 आई हुई, इसमें सभी सिलने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 5 से 7 साथी आने की उम्मीद है। यहाँ पर अभी 10 क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और रही बात यहाँ से टिकट का, टिकटें अभी किसी की नहीं हुई है। ड्रेस सिलने के बाद उनको टिकटें होने वाली, ऐसी जानकारी जबलपुर की है। बाकी जानकारी तो अभी जिले वाइज जिले माननीय CD प्रजापति जी देंगे, वो सभी के नंबर मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और बहुत बधाई देता हूँ कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन ऐतिहासिक स्थली बाबा साहब के जहाँ संदेश दिए गए थे वहां पर होने जा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को। उन्होंने जगह को बदला और एक अच्छा संदेश जाएगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। अपने अपने राज्य का रिपोर्ट प्लेस किए हैं। और सर और कोई साथी हो तो अपना हैंड राइज करे या फिर डायरेक्ट अनम्यूट करके अपने राज्य का रिपोर्ट प्लेस कर सकते हैं। दिल्ली से गौतम साहब दे देंगे। अच्छा अच्छा, विंग कमांडर, राष्ट्रीय विंग कमांडर हमारा हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो विंग से धम्म सेवक संघ, उनका जो नेशनल कमांडर है गौतम जी हैं, योगेश गौतम जी। और मैं उनको आग्रह करूंगा कि अपना जो विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष साहब। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करते हुए, समय समय पर जन्मे हमारे सभी संतों गुरुओं के चरणों में वंदन करते हुए, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय एवं हमारे सभी समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण और जूम पर जुड़े हुए समस्त सदस्यगण, मेरा उनको प्रेम पूर्वक जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल्ली से मैंने अभी उनके
प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, तो लेकिन उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि वो 6 बजे अपने ऑफिस से आते हैं और करीब 8 साढ़े 8 बजे तक वो अपने घर पे ही पहुंचते हैं, तो कभी कभार फोन भी नहीं लगा। बाकी की मेरे उनसे दिन में फोन पर चर्चा हुई थी, तो उनके माध्यम से अभी तक 25 लोग कंफर्म हो गए हैं, लेकिन अभी तक धनराशि के मामले में अभी दिल्ली पीछे है। वो एक दो दिन मैं तो काट रहे। सोलंकी साहब अपना माइक अनम्यूट करें। तो उनसे बात हुई है, तो वो 1-2 दिन का टाइम कह रहे थे। मुझे लगता है 1-2 दिन में वो अपना धनराशि, और अभी तक जो रिपोर्ट दिल्ली की है सर, वो 25 लोग कंफर्म है और 50 का टारगेट है। क्योंकि दिल्ली के लोग बड़े व्यस्त हैं, वहां 2 दिन के लिए भी इतने, मैं देख रहा हूँ हमारे उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, इतनी दूर दूर 13 1400 किलोमीटर दूर से बड़े बढ़ चढ़कर साथी आ रहे हैं, बड़े उत्साहित हैं। लेकिन जस्ट पड़ोस में पड़ोसी राज्य 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के दूरी पर है, तो वहां ज्यादा आनाकानी है। थोड़ा सा समय लगेगा लोगों को समझाने में और समझने में भी। बैठी बाबू जी पधारी हो जाता है। बाकी की यही रिपोर्ट है मेरी दिल्ली से माननीय सर। हमारी मीटिंग चल रही है ऑनलाइन, जब मोबाइल पानी नहीं गिरा पकड़ा। बहुत बहुत साधुवाद सर योगेश गौतम जी सर, जो हमारा नेशनल कमांडर है धम्म शबद संघ की, अपने रिपोर्ट प्लेस किए हैं। और मैं जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ और एक भी बार बोल रहा हूँ कि सभी साथी को अनुरोध है कि अपना साउंड को म्यूट कर रखिए, और जो साथी बोलेंगे वो अपना साउंड को अनम्यूट करेंगे, नहीं तो मीटिंग को डिस्टर्ब हो रहा है। सभी को आग्रह है अपना माइक को। आरएस रवि साहब जुड़ गए सर। हाँ आरएस रवि साहब, आरएस रवि साहब, आरएस रवि जी, लेकिन वो दूसरे बातों में व्यस्त है लग रहा है। नहीं सुन पा रहे हूँ। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को बुलवाओ। हाँ सर, अभी हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना विचार करें। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी संत महापुरुषों को सादर नमन वंदन। संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सांदा साहब, नेशनल विंग कमांडर माननीय गौतम साहब, सभी महासचिवगण, सचिवगण, प्रदेश संयोजक, बीच में नेट डिस्टर्ब के कारण मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पुनः मैं जुड़ गया हूं। एक दो साथी मुझे स्क्रीन पर ऐसे दिख रहे हैं कि जिन्होंने अपने कपड़े नहीं पहने रखे। कृपया मर्यादित तरीके से बैठे तो अच्छा है, या फिर अपना वीडियो बंद कर लें। मुरारी लाल जी, मर्यादा में बैठे तो अच्छे रहेंगे। एक दो साथी और भी बैठे थे बगैर कपड़े के। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धम्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन की तैयारियां लगभग पूर्ण है, और साहब ने आपका एक और उद्देश्य जानना चाहा था कि स्थान परिवर्तन हुआ है, उस स्थान परिवर्तन में अगर हम सब साथियों की आप बात तो नहीं रख पाए बहुत से साथी, लेकिन आपकी सहमति है तो आप
इनबॉक्स में टाइप करके बता दें कि हमारी सहमति है, और कोई सुझाव भी है तो वो भी बता दें। ये सुझाव है, जो प्रथम धर्म सेवक संघ का अधिवेशन होगा वो बाबा साहब रामलीला मैदान में जो आए थे 1956 को, उससे सटा हुआ लगा हुआ है रामलीला मैदान से, और बीच मार्केट में है चक्की पाट बुद्ध विहार। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा साथियों से कि जिन साथियों के टिकट आगरा फोर्ट होते हुए कैंट तक जाएंगे, तो वो साथी कैंट तक का जिनका टिकट है वो आगरा फोर्ट पर ही उतर जाए, क्योंकि आगरा फोर्ट से चक्की पाट पास में पड़ता है। आपको कैंट नहीं जाना, नहीं कैंट से दोबारा आना पड़ेगा। आगरा फोर्ट पास में ही स्टेशन है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से पूरे भारतवर्ष के साथियों को बड़ी उम्मीदें हैं। जैसा गौतम साहब ने बताया कि 1400-1500 किलोमीटर दूर से साथी आगरा पहुंच रहे हैं। इसलिए पहुंच रहे हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अगली पीढ़ी के लिए भविष्य सुरक्षित करने के लिए कुछ देना चाहती है, कुछ करना चाहती है। तो हम पूर्ण सहभागिता से इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और जैसा साहब ने बताया था कि कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, बड़ा रोजगार, और बड़ी नौकरी भी नहीं है, बड़ी इनकम भी नहीं है। तो ऐसे साथियों के लिए साहब ने जो स्कूल है उसमें रहने के लिए व्यवस्था की है। और जो ऐसे साथी हैं कि जो आसानी से कम दाम, बहुत चीप रेट्स पे होटल में रह सकते हैं, वह साथी होटल में रहेंगे। तो ये बात है साहब की आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो साथी वास्तव में ही देने में बहुत उन्हें दिक्कत होगी, उनके परिवार के पैसों में से काट के वो पैसे देंगे हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि उनका खर्च ज्यादा ना हो। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने हमेशा धन के लिए दूसरे स्थान पर रखा है। धन बहुत अनिवार्य है, लेकिन धन से पहले काम बहुत अनिवार्य है। अगर काम हमारा होता रहेगा तो धन तो आता ही रहेगा। प्रथम स्थान पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने कभी पैसे को नहीं रखा। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पैसे के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करती। हम समाज को जोड़ने के लिए काम करते हैं, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करते हैं, और भाईचारा कैसा हो, ये विश्वास जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रति, ये विश्वास यथावत रूप से कायम बना रहे। जैसे हम उड़ीसा के साथी पश्चिम बंगाल के साथियों से बहुत प्यार करते हैं, पश्चिम बंगाल के पूरे साथी आगरा के साथियों से बहुत प्यार करते हैं, मध्य प्रदेश के साथी यूपी के साथियों से बहुत प्यार करते हैं। तो हम ऐसे करके पूरे भारत एक प्यार के, भाईचारे के, मित्रता के बंधन में बन जाते। तो ये मित्रता जो फाउंडेशन है हमारा, ये फाउंडेशन बना है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रति जो विशेष लगाव है, लोगों का रुचि है, कुछ लोग तो इसका विरोध करते हैं, तो विरोध भी ऐसा करते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कि उनके दिल और दिमाग से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निकल नहीं पाती। विरोध तो करते हैं, लेकिन दिमाग से अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को नहीं निकाल पाते। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यों से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं से बहुत दिक्कत होती है। जब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता फील्ड में आए हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, महापुरुषों के कारवा को लगातार जो मानवर साहब से सीखा था पूरे भारतवर्ष के साथियों ने, वह हमारे संस्थापक जी उनको चुन चुनकर, जो हीरे अपनी लड़ी से टूट गए थे, अपने धागे से अलग अलग निकल गए थे, उनको फिर से एक साथ ला रहे हैं। जैसे रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, हार से जो मोती मुक्त हो गए हैं उनको फिर से बांधकर हम इस कार्यभार को पूरा करेंगे। और बदलते समय में अगर फंक्शंस को अपडेट नहीं किया गया, उनमें परिवर्तन नहीं किया गया,
विचार में अपडेट नहीं लाए गए तो विचार पुराने पड़ जाते हैं। लोग ये बातें जो है वो सभी साथियों के पास ये बातें हैं। 1856 का भाषण सभी साथी पढ़ते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विशेष बात यहाँ से संस्थापक जी के द्वारा बताई जाएगी, आचार्य जी के द्वारा बताई जाएगी, उन बातों को हम ग्रहण करें। और कार्यक्रम का समय लगभग पूरा होने वाला है, शेष समय अध्यक्ष जी का रहेगा। मैं यही अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी से मैं आग्रह करूंगा वो अपना विचार रखें। सर। पुनः सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम कहते हुए देश भर से जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। समय तो हो ही गया है, अब 9:30 बज गए। कुछ विशेष बातें 2, 3, 4, 5 जो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर पेन और कागज हो तो नोट कर लें। 18 मार्च को सुबह 8:30 बजे तक आप सभी लोगों को, सभी साथियों को नाश्ता लेके अपनी यूनिफॉर्म में रेडी हो जाना है 8:30 बजे तक। जूतों पे भी चर्चा नहीं है, तो जूते आप लोग ब्लैक पहन लें, ब्लैक जूते, क्योंकि हमारा जो नेवी ब्लैक पैंट है तो वो भी ज्यादातर ब्लैक जैसा ही नजर आता है, तो आप जूते ब्लैक रख लें, सभी साथी ब्लैक रख लें जिससे एक जैसे नजर आएंगे। और एक बात खास यह है कि जहां जहां से भी साथी आएंगे वो अपने अपने राज्य का बैनर जरूर बनवाएं, क्योंकि जो धम्म यात्रा निकलेगी आगरा शहर के मुख्य मार्गों से, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हजारों लोग उस धम्म यात्रा को देखेंगे, धम्म सेवक संघ की धम्म यात्रा, शांति यात्रा को देखेंगे, तो उनको ये लगना चाहिए कि इस यात्रा में कहाँ के साथियों ने भाग लिया है। जैसा भी योगेश गौतम साहब ने कहा कि 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, तो आगरा के लोगों को पता चलना चाहिए कि कितनी दूर से लोग आए हैं। तो बैनर बनवा लें आप। बैनर का साइज आप लोग लिख लें 12x3, 12x3 यानी 12 फुट की लंबाई हो जाएगी और 3 फुट की चौड़ाई हो जाएगी। 12 फुट की लंबाई और 3 फुट की चौड़ाई, ये आप लोग लिख लें। दूसरा, आप एक स्टेट से कम 2 बैनर जरूर बनवाएं। एक बैनर बनवाएं आप अपनी मातृभाषा में, जो भाषा आपके राज्य में चलती है, और एक बैनर आप बनवा लें इंग्लिश में। एक इंग्लिश में बनवा लें जिससे जैसे उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल की है, गुजराती है, मराठी है, इस भाषा को लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इस भाषा का बैनर देखकर वो प्रभावित होंगे। लेकिन उनको ये पता भी चलना चाहिए कि और कहाँ से लोग आए, तो इंग्लिश हर जगह पढ़ लेते हैं लोग, इंग्लिश बड़ी सरल भाषा पढ़ लेते हैं। तो 2 बैनर, एक अपने राज्य की मातृभाषा में और एक अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ये 2 बैनर आप लोग जरूर बनवाएं। ज्यादा भी बनवा सकते हैं, अगर 10 जिले से लोग आ रहे हैं तो जिले के भी ले आए, अपने अपने जिले से बैनर ले आए, और राज्य की जगह वो लिख दें उड़ीसा, महाराष्ट्र, जिला का नाम लिख दें और उसके बाद स्टेट का नाम लिख दें, राज्य का नाम लिख दें। तो ये बैनर पे जरूर ध्यान दें। और साइज सभी का 3x12 हो, ये विशेष बात आप रखें।
होटल हम लोग कल बात करेंगे, कल एक टीम बना के मैं निकल जाऊंगा इलाहाबाद के लिए। होटल बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, अधिकतम होगा तो 1200 रुपए पर डे, एक दिन का। तो इस रेट के होटल होंगे वहां, लेकिन ये एसी नहीं होंगे, नॉन एसी होंगे। एसी जो जाएगा वो कम से कम फिर 1500 रुपए पे जाएगा। तो होटलों के मालिकों से हम लोग बात करेंगे कि भाई जैसे उनका जो सिस्टम होता है वो तो रहता है 2 लोगों का, लेकिन हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये तो एक प्रोग्राम में साथी लोग आ रहे हैं, तो 2 लोग भी रुक सकेंगे, 3 भी रुकेंगे, कहीं 4-4 भी एक-एक रूम में रुकेंगे, तो वो उसको एडजस्ट कर लें और उनका कोटेशन लेके, रेट का कोटेशन लेके व्हाट्सएप पे हर स्टेट को भेज दिया जाएगा और उनके होटलों के नंबर भी भेज दिए जाएंगे। लेकिन इसका पैसा व्यक्तिगत रूप से ही देना है, जो लोग ठहरेंगे उन्हीं को उसका पेमेंट करना है। ये विशेष रूप से एक पर्सन भी पूछा था हमारे लल्लू राम जी ने छत्तीसगढ़ से, तो इसका मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि होटल का जो देना है वो पर्सनल देना है। तो ये बात आप समझ लीजिए। सिद्धार्थ विद्यापीठ में जो साथी रुकेंगे उनको कोई चार्ज रुकने का नहीं देना है। उनके लिए जो गद्दा, रजाई, चादर लगेगी वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोग से ही लगाई जाएगी, उनको नहीं देना है। ये हो गया। दूसरा, जो 18 मार्च को हमारी धम्म यात्रा निकलेगी धम्म सेवक संघ की, उसके लीडर होंगे हमारे नेशनल लीडर योगेश गौतम साहब। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि हम सभी को उस यात्रा में उनके निर्देशों का पालन करना होगा। जिसको भी जो वो लाइन में लगाएंगे वहीं उस व्यक्ति को लाइन में रहना है, लाइन तोड़कर आगे पीछे नहीं जाना है। जिसको भी जहां लगाएंगे, योगेश गौतम वो अपनी 4-5 साथियों की टीम बना लेंगे और वो उसको कमांड करेंगे पूरी तरह से। ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि धम्म सेवक संघ का प्रोग्राम है, तो ये लगे भी कि वाकई धम्म सेवक संघ का प्रोग्राम है। ये धम्म सेवक संघ का ही हमारा नेशनल जो कमांडर है वही हमको लीड कर रहा है। ये मैसेज भी साथियों में जाना चाहिए, जिससे एक सिस्टम बन जाए, एक नियम बन जाए आगे के लिए। खर्च के लिए 2,80,000 रुपए का एस्टिमेट दिया है टेंट वाले ने, जिसमें पंडाल लगेगा, मंच लगेगा, कुर्सियां लगेंगी, साउंड लगेगा, लाइटिंग होगी, पंखे लगेंगे, कूलर लगेंगे और इसमें खाना बनाने का वारदाना होगा और इसमें क्रॉकरी होगी और हॉट सेट जो होते हैं जिसमें खाना रखा जाता है वो ये सब सिस्टम होगा, चाय का, पानी का, दूध का। तो 2,80,000 रुपए का उसका स्टेटमेंट दिया है। तो इसके लिए प्रत्येक साथी का एवरेज कम से कम 1,000 रुपया इस पे बनता है। 1,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम के एवरेज से आपको देना है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे कुछ साथी ऐसे जो नहीं दे पाएंगे, तो अभी समय है, आप लोग कलेक्शन कर लें संपन्न व्यक्तियों से, समृद्ध व्यक्तियों से कलेक्शन कर लें, तो उनके एवज में आप वहां उसकी पूर्ति कर दें। जैसे किसी राज्य से 10 लोग आप पैसा लाना चाहते हैं जो पैसा देने में असमर्थ हैं, लेकिन धम्म सेवक संघ के लिए तैयार है, तो फिर उसकी पूर्ति, चूंकि पैसा तो लगेगा, बिना पैसे के काम नहीं होगा, तो आप सामर्थ्यवान लोगों से कलेक्शन कर सकते हो। आप पर्चा छपा सकते हो, 1,000, 500 पर्चे छपा लें कि भाई आगरा में इस किस्म का प्रोग्राम रखा गया है, उसके लिए हमको थोड़ा सहयोग कर दो। तो वहां से पैसा लेकर आप जो व्यक्ति नहीं दे पाएगा, जो देने की स्थिति में नहीं है, उसकी पूर्ति आप लोग कर सकते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है।
कुछ साथियों ने एक प्रश्न रखा है कि क्या सफेद वस्त्र में साथी अलाउ हो जाएंगे। तो सफेद वस्त्र में अलाउ होने का मतलब यह है फिर कि जो हम धम्म सेवक को मजबूत करना चाहते हैं तो वो हमारी कड़ी टूट जाएगी, कड़ी टूट जाएगी। फिर ज्यादातर लोग ड्रेस पहनना पसंद नहीं करेंगे, सफेद वस्त्र में ही आना पसंद करेंगे। क्योंकि अभी भी कई लोगों ने मुझे कहा कि साहब कुछ बहुत सीनियर लोग हैं, वो कैप लगाएंगे तो कैसा लगेगा, वो कैप लगाने के लिए मना कर रहे हैं, टोपी लगाने के लिए मना कर रहे हैं। कई साथियों ने मुझे कहा कि सर शर्ट तो स्काई ब्लू बनवा लेते हैं लेकिन ये शोल्डर नहीं लगाएंगे। मैंने पूछा शोल्डर क्यों नहीं लगाएंगे? बोले इसलिए कि सर वो बाद में भी शर्ट काम आती रहेगी। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि देखो जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका भाव समझो, भाव क्या है, भाव माने उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि हम लोग धम्म सेवक संघ की स्थापना कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें 15 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें शामिल करना है। तो धम्म सेवक संघ का मतलब है धम्म की सेवा करना। तो सेवा का भाव मन में होगा, सेवा करने की तमन्ना मन में होगी, तभी तो धम्म सेवक संघ बनेगा। और सेवा करने का भाव हमारे मन में नहीं है, टोपी लगाने का मन हमारे मन में नहीं है, भाव नहीं है। हम शोल्डर लगाने में थोड़ा शर्म महसूस कर रहे हैं। कई साथियों ने कहा साहब ऐसा लगेगा कि हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक समझे आप, सही में सिक्योरिटी गार्ड ही बनना है आपको, लेकिन किसी कंपनी का, फैक्ट्री का नहीं। 100 करोड़ लोगों का कम से कम SC ST OBC 100 करोड़ लोगों के राइट की सिक्योरिटी करनी है आपको, उनका सिक्योरिटी गार्ड बनना है। ठीक पकड़े मैंने कहा। तो ये भाव दरअसल 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की जो स्थापना बाबा साहब ने की थी वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की थी। लेकिन किसी कारणों से वो बाबा साहब का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। समता सैनिक दल उस दिशा में काम नहीं कर सका। तो हम लोग उसी दिशा में काम हो उसके लिए धम्म सेवक संघ को ला रहे हैं, एक विकल्प के रूप में ला रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मन में भाव सेवा का है। इसीलिए देखिए अब मैं भी गया था जम्मू कश्मीर, तो वहां हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय बाबूजी तुलसीराम लांगे साहब, 82-83 साल की उनकी उम्र है और कमर से भी वो खड़े पूरे नहीं हो सकते, झुककर चलते हैं। और हमारी पत्नी हमारे साथ थी, वो कुर्सी खींच खींच के ला रहे थे, इधर बैठो, खुद नहीं बैठ रहे थे, हमको बिठा रहे थे, दूसरे लोगों को बिठा रहे थे। तो हमारी पत्नी जिन्हें हम भौजी कहते हैं वो कह रही कि देखो ये कितने बुजुर्ग हैं और ये कितनी सेवा कर रहे हैं। मैं ये इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमको अगर इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करना है तो मन में सेवा का भाव लाना ही होगा। बिना मन में सेवा का भाव लाए हुए हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। तो ये काम हम लोगों को करना है। तो सफेद वस्त्रों में आगरा के लोग जो रहेंगे वो तो रह ही सकेंगे, लेकिन बाहर से आप यूनिफॉर्म पर ही ज्यादा ध्यान दो, यूनिफॉर्म पर ही जोर दो। और उसके बाद भी जैसे बरेली करीबे आ भी जाते हैं कुछ लोग, तो फिर वो पीछे की लाइन में बैठेंगे। फिर आप हमें मत बार बार पे डिस्टर्ब करना कि साहब ये हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, ADM रैंक से रिटायर हुए हैं, ये पुलिस SP रैंक से रिटायर हुए हैं, है ना। मैं बता रहा हूं आपको, वहां रैंक केवल धम्म सेवक संघ का होगा, जिस पे यूनिफॉर्म होगी, जो यूनिफॉर्म में होंगे वही रैंक माना जाएगा। इससे पूर्व का कोई रैंक नहीं माना जाएगा। अगर डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है और सही मायने में अपने उद्देश्य के प्रति हमें आगे बढ़ना है तो हमें तप करना होगा, एक तपस्या करनी होगी, एक त्याग करना होगा। क्योंकि मैं देखता हूं कभी साथी लोग
कहते हैं कि साहब ये हमारे साथ आए हैं, डीएसपी रैंक से रिटायर हुए हैं, इनको थोड़ा आगे बिठलवा दिया जाए, पीछे अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ा मुश्किल होता है फिर हम लोगों के लिए भी। उन्हें भी नाराज करना नहीं चाहते। अब उन्हें नाराज नहीं करोगे तो डिसिप्लिन टूटेगा, अनुशासन टूटेगा, व्यवस्था टूटेगी। और आप उनको नाराज करोगे तो फिर वो आपको गालियां देंगे जाकर कि आपने हमको पीछे की लाइन में बिठा दिया था, हैं? हमारी क्या ये इज्जत है? तो ये सारी बातें आप लोग सोच लीजिए। किसी भी मूवमेंट के लिए मस्ट उस मूवमेंट का डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। तो धम्म सेवक संघ का प्रोग्राम है, तो इसमें जो वरीयता दी जाएगी वो केवल धम्म सेवक संघ की यूनिफॉर्म को, ड्रेस को दी जाएगी। ये बात आप लोग बड़ा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। एक खास बात मैं और आपको बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 17 मार्च के शाम से खाना बनना शुरू होगा। 17 मार्च के शाम को हम 7 बजे से आप लोगों को भोजन देंगे। इससे पहले जो साथी लोग आ जाएंगे तो वहां शहर में ही पास में रुकने में ही होटल है, पूड़ी है, श्री राम पूड़ी वाला है, ये है, वो आप कर सकते हैं। 17 मार्च की शाम से आपका खाना शुरू हो जाएगा। 18 मार्च रहेगा, 19 मार्च रहेगा, 20 मार्च को सुबह तक वहां हलवाई रहेगा, आपको खाना खिलाएगा, नाश्ता देगा। दोपहर को भी खाना देगा आपको 20 मार्च को। दोपहर के बाद खाना बंद हो जाएगा। फिर जो साथी रुकेंगे वो ताजमहल देखने रुकेंगे या सिकंदरा या फतेहपुर सीकरी, तो फिर उनको होटल पे खाना होगा। ये बातें सारी मैं इसलिए पहले से बता देना चाहता हूँ कि फिर कोई साथी कहे कि साहब हम तो ये सोच के आए थे कि खाने की व्यवस्था तो वहां है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं, अब कैसे होगा। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में सेंटर ऑफिस पे होता है, तो हम 5-5 दिन 6-6 दिन तक खाने की व्यवस्था वहां कर लेते हैं, क्योंकि वहां सारा सिस्टम हमारा अपना है। तो वहां केवल मटेरियल लगता है और कारीगर का पैसा लगता है, बाकी कोई चार्ज नहीं लगते। यहाँ ये सब किराए का है। अब ये किराए का लगेगा तो किराए वाले की एक सीमा है। वही वारदाने को बोला है कि हमको 3 दिन चाहिए तो 3 दिन ही वारदाना देगा वो। चौथे दिन वारदाना आप मांगेंगे तो उसका किराया बढ़ा देगा वो, या मना भी कर सकता है कि भाई मेरी तो शादी बुक है, मुझे तो शादी में जाना है या वहां जाना है, मेरे पास सामान ही नहीं है। तो ये बातें बहुत विशेष ध्यान से सुनिए। एक बार फिर मैं नोट करा दूं, 17 मार्च को शाम से खाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 18 मार्च को सुबह ब्रेकफास्ट होगा 8 बजे से 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। 9 बजे तक हमको रेडी होना है। आपके बेल्ट, आपका कैप, आपका ये जो शोल्डर पे DSS लिखा होता है, ये सब बन के तैयार हो रहा है मटेरियल, ये सब आपको मिलेगा। जूते आप लोग अपने विलय करल के खरीद लेंगे। स्पोर्ट शूज खरीद लीजिए, स्पोर्ट शूज बहुत बढ़िया रहता है, वो सब लोग खरीद लीजिए। और 18 मार्च आपको जो मैंने बताया ये है पूरा, शाम को भी रहेगा। 19 मार्च को सुबह फिर 8 बजे से 9 बजे तक नाश्ता रहेगा। फिर दोपहर में 12:30 बजे लंच रहेगा। फिर शाम को भी डिनर रहेगा, है ना। ऐसे ही सेम 19 को रहेगा। और 20 को सुबह आप लोगों को ब्रेकफास्ट मिलेगा जो लोग रुकेंगे। दोपहर तक जितने लोग रुकेंगे उनको भोजन मिलेगा 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद मैस बंद हो जाएगा, मैच बंद हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों से निवेदन कर दिया है। शेष किसी को अगर कुछ और पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई जानकारी। श्रीमान जी मैं बोल रहा हूँ। जी जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, पूछ लीजिए। जे बोल रहा हूँ सर, जे अपना कार्यक्रम सर 18 तारीख को सर चालू होगा, तो 17 तारीख को आना पड़ेगा सर क्या? नहीं, 17 तारीख को जैसे बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, जिनका टिकट 17 तारीख को है तो उनको आना ही है। और जो लोग सुबह 8 बजे तक अगर 18 को पहुंच सकते हैं आगरा,
तो वो उस सुविधा के अनुसार आ जाएं। भाई ये 17 तक तो वो पहुंचेंगे जिनकी मजबूरी है, लेकिन अगर जैसे मथुरा के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं, धौलपुर के लोग हैं, भरतपुर के लोग हैं, ये बहुत सुबह जल्दी निकल लेंगे, 6-7 बजे घर से निकल लेंगे तो 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएंगे आगरा, तो वो आ सकते हैं सुबह। और 17 को भी आना चाहे तो वेलकम, स्वागत, खाना मिलेगा, खाना बनेगा सबके लिए जितने भी साथी आएंगे। जी और पूछिए, और कोई साथी पूछना चाहते तो वो भी पूछिए। चलिए सर एक हाँ चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जी हाँ पूछिए। सर, ये सर बैनर का साइज बताया है, या बैनर में क्या छपना है सर, उसका जरा प्रारूप अगर जो केंद्रीय कार्यालय से भेज दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबका उसका में एक बैनर बना के, हाँ हिंदी में एक बैनर बना के उसका डिजाइन बना के सभी को व्हाट्सएप पे भेज देंगे। उसी हिसाब से आप लोग अपने राज्य की भाषा में और एक इंग्लिश में बना लें। ठीक है सर, ठीक है। उसके एक से एक डिजाइन बनाकर भेज देंगे हम। हाँ ठीक है सर, ना सबका जी। और बताएं। जी जी, और कोई पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। सर मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो धम्म पट्टिकाएं हैं, पंचशील है झंडा, और बाबा साहब के जो धम्म चक्र है, ऐसी क्या कुछ चीजें हम लेके आ सकते हैं उपासक लोग जो हमारे? इसमें देखिए जो धम्म यात्रा निकाली जाएगी उसके लिए तो पंचशील के झंडे हम लोग केंद्र यूनिट से आगरा से बना के तैयार रखेंगे, है ना, ठीक है। और जो कार्यक्रम स्थल होगा वहां पे जितने भी पंचशील के झंडे लगेंगे वो भी हम लगा लेंगे। बाकी अपनी कोशिश से आप लोग लाना चाहते तो ले आए, कोई ऐतराज नहीं है हमें। ठीक है सर, थैंक यू जी। और किसी की शंका आशंका? चलिए मैं एक चीज और फिर नोट करा दूंगा आपको, जो हमने लुम्बिनी में कराई थी। आप लोग अपनी दवाई 2-2 दिन 4-4 दिन की ज्यादा लेके आइए। अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी की दवाई अपने डॉक्टर की सलाह लेकर, किसी को शुगर है तो शुगर की, बाकी नॉर्मली जो होती है जुकाम बुखार खांसी और लूज मोशन, तो उसकी भी आप 4-4 5-5 गोली जरूर अपने पास रखें। नॉर्मली ले आए, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी को बुखार आ गया तो बुखार की जो गोली होती है आप डॉक्टर पे लिखा लें, अपने पास रखें। जगह बदलती है, खान पान बदलता है तो लूज मोशन भी हो जाते हैं, तो लूज मोशन की भी आप 1 2 3 4 टैबलेट अपने पास रखें। और जिनका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपनी दवाई अपने पर्चे के हिसाब से ध्यान पूर्वक जरूर लाएं। 1-1 2-2 चादर अपने साथ जरूर रख कर लाएं, बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए। मास्क वगैरह लाना चाहे तो मास्क भी ले आए। सैनिटाइजर लाना चाहे तो सैनिटाइजर भी आप लोग ले आए। वैसे हम लोग भी ये व्यवस्था करा देंगे, लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं, ला सकते हैं। जी और बताएं। सोलंकी जी कुछ कहना चाहते हैं गुजरात से। सोलंकी साहब बताइए। जी सोलंकी साहब। आवाज नहीं आ रही आपको। देखिए निकाल दीजिए। मान्य राम धनीराम साहब जुड़े हैं, शायद पश्चिम बंगाल से हैं। आप झारखंड से हैं सर के पश्चिम बंगाल से? हेलो जी जी सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ गुजरात से कैंपन सोलंकी बोल रहा हूँ सर। जी सोलंकी साहब बताइए। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है सर, बहुत मजा आएगी। और हम तो तन मन धन से पहले से राष्ट्रबोध महासभा में हम तो वो हो गया हूँ, और आपके पर पूरे विश्वास से मैं तो चल रहा हूँ। गुजरात में बड़े बनाने की है वही कोशिश मैं कर रहा हूँ, और आपका सहयोग मिलेगा जब बुलाएंगे तो।
जी नहीं, आपका जय भीम, बहुत नमो बहुत बुद्धाय सर। धन्यवाद सोलंकी साहब। मेरा कुत्ता है। जी। तो मुझे लगता है बात पूरी हो गई है, शायद किसी का कोई सवाल नहीं है। हरिराम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बाबूजी बताइए, आपको मैं परिचित हूँ आपसे। हाँ सर, ठीक है। मैं आ रहा हूँ सर। जी जी, आप पश्चिम बंगाल से हैं कि झारखंड से? नहीं सर, पश्चिम बंगाल से सर। हम और ज्योतिन्द्र सरकार जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा। तो पश्चिम बंगाल में आसनसोल? हाँ हाँ, आसनसोल। लेकिन मैं सर अभी यहाँ से मैं पेशेंट लेके जाऊंगा। मैं बेंगलोर से सीधा आगरा चले आऊंगा। अच्छा, आ जाइए, वेलकम, स्वागत स्वागत, आ जाइए। मैं थोड़ा एक पेशेंट को लेकर के जा रहा हूँ। बेंगलोर में ऑपरेशन है उनका, तो मैं वहाँ 16 तारीख को टिकट कर लिया हूँ सर। वहाँ 16 तारीख को मैं आगरा आ जाऊंगा मॉर्निंग में सर। जी आ जाइए, धन्यवाद, स्वागत आपका, स्वागत। सर एक बार सर से बात करिए, किस चीज का पेशेंट लेके आ रहे हैं सर आप? हार्ट का पेशेंट है सर। हार्ट का पेशेंट है सर। अच्छा सर, तो एक्चुअली सर यदि पेशेंट अपन ऑपरेशन न करवाए तो सर? नहीं, वो सब अपॉइंटमेंट वगैरह दे दिए हैं सब। अब जो डॉक्टर का मतलब वहाँ ये सजेशन हो। चलो वो तो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया होगा, और उसको डिले क्यों करना चाहिए? जितना हाँ, जल्दी सर। हो उतना अच्छा ठीक रहता है। अब वो लोग ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो लोग के ऊपर निर्भर है मतलब। जी जी जी। तो चलो मैं समझता हूँ ठीक है, और तैयारी करो सब लोग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। आगरा आइए, सभी का वेलकम, ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आपने विस्तार रूप से सारे रिपोर्ट रखे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज सभी को जानकारी हुआ होगा। तो अभी हम लोग अंतिम